आपका बुनियाद जो है झूठ के बुनियाद पर हुआ। आपने झूठी कसम खा करके फर्जीवाड़ा करके और अंजुमन में पहले मेंबर बना, उसके बाद पदाधिकारी बनेंगे, उसके बाद कौमो मिल्लत का जो है फला बबूदी का काम करना चाहेंगे। तो जो आदमी शुरू से हराम खा ले, शुरू से मतलब कि गैर बुनियादी तरीके से जो है यहाँ पर मेंबर बन जाए, दाखिल हो जाए, तो अल्लाह की रहमत कहाँ से आएगी उस पर? जाहिर सी बात है विवाद होगा। ऐसा है कि काम हुआ है, पर क्या हुआ मालूम है कि सिर्फ बदनामी। काम तो हुआ है, उसको बोला चुनना हुआ, पोचाड़ा हुआ, पैरिस हुआ, हाँ, अपना घर भरा गया, अपना घर में टाइल्स लगाया गया, अपना घर में मार्बल लगाया गया, हाँ, यही सब हुआ है। और मैं उसको डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ कि बाबा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो विरासत बरसों पहले जो लोग छोड़ के गए थे, मान के चलिए एक अंजुमन प्लाजा, उनके बाद या मदरसा इस्लामिया या कोई जगह हॉस्पिटल, मगर उस पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर वो 50 डिसमिल जमीन था तो आज भी 50 डिसमिल जमीन है। अगर 5 एकड़ जमीन होता, 5 फ्लोर बिल्डिंग बन जाता, 4 गो स्कूल और बन जाता, 4 गो और कॉलेज बन जाता, करोड़ों रुपए बोलते, सुनो, 14 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ का जो है इन लोगों ने हिसाब दिया है सार्वजनिक रूप से। इतना करोड़ों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, और उसके बावजूद भी अंजुमन इस्लामिया का इदारा जो है सीमित तौर पर, जो पहले था बरसों पहले, वो आज भी है। अगर वो बढ़ता तो आवाम में खुशी होता, उसका फायदा होता, उसका लाभ मिलता, हमारे बच्चे अच्छा एजुकेशन लेते, हेल्थ में मैंने उनको सुविधा मिलता, बहुत सारा चीज होता, पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। सवाई लड़ाई झगड़ा झंझट झमेला। अरे ये हवाबाजी है, सब आज नहीं, बहुत पहले भी जितना सदर आए हर बार जमीन खरीदा गया, उसके बाद खरीदने के बाद बेच दिया गया, फिर सब नहीं। जब तक धरातल में काम नहीं होगा उसको हम लोग नहीं मानेंगे। देखिए, उसी को लिए जो है हम लोग इस बार बहुत सारे लोग जो है, खास करके मैं अभी अंजुमन इस्लामिया का मेंबर भी नहीं बना हूँ, इसीलिए कि जो फर्जीवाड़ा जो हो रहा है उसका विरोध कर रहा हूँ। पहला जो भी प्रयास किए हैं फर्जी लोग, अरे यार, फर्जी मतदाता जो लोग बन रहे हैं उसके विरुद्ध मैं कल भी था, आज भी हूँ, आने वाला समय में भी रहूंगा। मेरा अपना भी मानना है, चुनाव संयोजक का भी मानना है, समाज के हर प्रबुद्ध लोगों का मानना है, दस्तूर भी यही कहता है कि भाई फर्जी मतदाता को रोका जाए, उसको किसी भी कीमत पे जो है यहाँ मतदान करने का अनुमति नहीं मिले। वो हम लोग प्रयासरत है। चुनाव आयोजक से हम लोगों ने लिखित तौर पर डिमांड किया है कि कुछ वो अपने स्क्रूटनी टीम में अच्छे लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को ले, जो समाज के हर पंचायत, हर क्लब, हर कमेटी को जानते हैं, भली भांति पहचानते हैं, तो काटने में, जो फर्जी वोटर है उसको काटने में आसानी होगा। हम लोगों ने डिमांड किया अगर स्क्रूटनी टीम में हम लोग आते हैं तो फर्जियों का जो है इस बार जो है कैंची चलाया जाएगा, हाँ, बैंड बजा देंगे। विवादों में क्यों घिरा हुआ रहता है बताएं? तो जब फर्जी लोग आएगा तो विवाद होगा। जब अल्लाह का और रसूल का हलफनामा खा करके लोग फर्जी मतदाता बनने से नहीं रुक रहे हैं, तो उस इदारा में अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल करम कहाँ से आएगा? विवाद तो होना तय है। हाँ, बिल्कुल, अंजुमन इस्लामिया का चुनाव समय से होना चाहिए, और अंजुमन इस्लामिया चुनाव का प्रोसेस चल रहा है। आज जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है वो मजलिस मुंतज़मा वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए जो आवेदन होता है, वो जो फॉर्म जो है भर के जमा कर रहे हैं, और काफ़ी भीड़ है, अच्छा माहौल है। चुनाव लड़ सकती है। अंजुमन इस्लामिया का दस्तूर में साफ लिखा हुआ है कि रांची का जो कार्य क्षेत्र है अंजुमन इस्लामिया का, उस कार्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, वहाँ के निवासी ही अंजुमन इस्लामिया के मतदाता बन सकते हैं, और उन्हीं में से चुनाव लड़ सकते हैं। बाहर और भीतरी का मसला नहीं। अंजुमन इस्लामिया रांची का जो दस्तूर है उसमें लिखा हुआ कि अंजुमन इस्लामिया का जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ के निवासी, वहाँ के रहने वाले ही अंजुमन इस्लामिया के वोटर बनेंगे, और जो वोटर बनेंगे वही चुनाव लड़ेंगे। अगर मैं बाहर से आधार कार्ड या वोटर आईडी अपना नाम रांची करवा लेता हूं, क्या वोटर बन सकते हैं? क्या पटना अंजुमन इस्लामिया में हमको शामिल किया जा सकता है क्या? या हजारीबाग में जो अंजुमन इस्लामिया है उसमें हमको शामिल किया जा सकता है क्या? तो जब पटना में और हजारीबाग में हम अंजुमन इस्लामिया में हमको शामिल नहीं किया जा सकता है, तो रांची अंजुमन इस्लामिया में कैसे लोग शामिल हो सकते हैं? ये तो साफ लिखा हुआ कि जो यहाँ का निवासी है उसके कार्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ही बनेंगे।
तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई आवेदन किया है तो जो हमारे चुनाव कन्वेनर हैं उनकी ये जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि वैसे लोगों को चिन्हित कर सकते हैं। विरोध करिएगा? नहीं, विरोध करने का क्या, दस्तूर में जब लिखा हुआ है तो विरोध करने का कोई मसले नहीं है। दस्तूर में साफ है कि उस कार्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ही उसके वोटर बनेंगे, तो हर हाल में उसका पालन अनुपालन कन्वेनर को करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं और जो ड्राफ्ट आता है वोटर लिस्ट का, तो फिर हम लोग उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो हो सकता है उसको करेंगे हम लोग। क्या वजह है जो चुनाव को टाइम बढ़ाने का प्रयास किया? हम लोग डिमांड किए हैं कि डेट जो है अंजुमन इस्लामिया के चुनाव का, वोटर लिस्ट का, मतलब वोटर आवेदक का बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि एक आध महीना तक चुनाव, एक महीना तक त्यौहार वगैरह का मामला रहा है और इस बीच में लोग अलग अलग कारण से व्यस्त होंगे। इस वजह से पहले भी दस्तूर रहा अंजुमन इस्लामिया का कि जब चुनाव का डेट रहा है तो थोड़ा उसके बाद भी मौका मिला है। और ये आप वोटर बना रहे हैं, अंजुमन का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, मुंतजमा तैयार कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। 2-4 दिन आगे बढ़ भी जाए, एक हफ्ता बढ़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए। अब सवाल ये है कि उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। क्या सारे लोग आ गए हैं जिनके बल पर आप सदर और सेक्रेटरी और आमला जीतना चाहते हैं? हो सकता है कि नहीं आए हों। अब फर्जी क्यों सोच रहे हैं नेगेटिव? इसका मतलब है कि पहले फर्जी बन गए हों, यही सब ना होगा। तो अमल ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है, बढ़ जाने में कोई हर्ज नहीं है।